गाइस एज वी नो बॉलीवुड एक बहुत ही टॉक्सिक प्लेस है और यहाँ कोई भी एक दूसरे की सपोर्ट के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। स्पेशली फीमेल एक्ट्रेसेस को एक दूसरे की सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है और बहुत सारी एक्ट्रेसेस ऐसी भी हैं जो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं और उन्हें देख के बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है जब सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। लेकिन बॉलीवुड में बहुत सारी राइवल्स भी हैं और लेकिन इसके साथ साथ कुछ एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जिनकी नेचर बहुत अच्छी है, वो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। लेकिन दीपिका पादुकोण की तरफ से कभी ऐसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिली। दीपिका पादुकोण के जितने भी इंटरव्यूज़ हुए हैं हमेशा वो उसमें इनसिक्योर और दूसरी एक्ट्रेसेस से जेलस साउंड करती हुई हमें मिली है। आप दीपिका का कोई भी इंटरव्यू देख लें जिसमें उससे किसी और एक्ट्रेस के बारे में पूछा जा रहा हो तो वो कभी भी उस एक्ट्रेस को अप्रिशिएट नहीं करेगी, वो कभी भी उसकी तारीफ़ नहीं करेगी, हमेशा अब बात को अपनी तरफ ले जाएगी और ख़ुद से कंपेयर करके ख़ुद को ज़्यादा बेटर शो करने की ट्राई करेगी। तो ये चीज़ दीपिका पादुकोण ने बहुत इंटरव्यूज़ में की है, स्पेशली प्रियंका चोपड़ा के बारे में। और एक दफ़ा तो अपने हस्बैंड के बारे में भी उन्होंने सिचुएशनशिप को लेकर कुछ ऐसी बातें कर दी थी जिसके बाद रणवीर सिंह को बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग फेस करनी पड़ी थी। और यहाँ पे रणवीर सिंह का फेस देखकर भी लग रहा था कि रणवीर को बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट हो रहा है और बहुत बुरा लग रहा है। क्लिप देखें तो यहाँ पे दीपिका पादुकोण से प्रियंका की सक्सेस के बारे में जब पूछा गया था दीपिका ने क्या बोला, यहाँ पे सुना होगा, मैं यहाँ पे वो I was very clear that if I do get married, I will get married to someone from India. यहाँ पे साफ पता लग रहा है कि दीपिका ने प्रियंका को टारगेट किया ये बोलकर कि मैं शादी करूँगी तो इंडिया से ही किसी पर्सन से करूँगी। और इस टाइम पर निक की शादी प्रियंका से हो चुकी थी। प्रियंका और दीपिका ने एक साथ ही डेब्यू किया था, इसलिए इन्हें बहुत जगह कंपेयर किया जाता है। तो प्रियंका ने तो बॉलीवुड को छोड़ दिया था, ये सब जानते हैं, लेकिन दीपिका का बॉलीवुड का करियर काफ़ी सक्सेसफुल रहा है और प्रियंका का हॉलीवुड का करियर काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। इवन जब दीपिका ने हॉलीवुड में डेब्यू किया था तब प्रियंका हॉलीवुड में काफ़ी ज़्यादा फेम हासिल कर चुकी थी। तो प्रियंका चोपड़ा की नेचर बहुत ज़्यादा स्वीट और हम्बल है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड दीपिका पादुकोण हर जगह ऐसे साउंड करती हैं जैसे वो स्पेशली प्रियंका चोपड़ा से बहुत ज़्यादा जेलस हैं और उन्हें अच्छा नहीं लगता कि उन्हें प्रियंका से कंपेयर किया जाए। इस क्लिप में भी आप देख सकते हैं कि करीना कपूर यहाँ पे इनसिक्योर लग रही है प्रियंका चोपड़ा से, प्रियंका तो बहुत हैप्पी लग रही है और उन्होंने रियल वर्ड्स में शादी नहीं करेगी, उसके अलावा वो सुपरस्टार बोला था, और कंट्री में किसी और कल्चर में बिल्कुल भी सेट नहीं करेगी। जबकि सबको पता है कि प्रियंका को ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि शाहरुख खान की वजह से रिलेशनशिप के साथ करण जौहर ने और गौरी खान ने मिलकर उन्हें बैन करवा दिया था बॉलीवुड से और इस वजह से प्रियंका चोपड़ा को बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा था हॉलीवुड में अपना करियर बनाने के लिए। हॉलीवुड दीपिका पादुकोण ने जस्ट एक ही मूवी की है हॉलीवुड में और दीपिका का डेब्यू हुआ था प्रियंका के में। और एज आई सेड अर्लियर, it's fun working with people. It's always fun collaborating with people. It's fun collaborating with people who have the same vision for whatever it is that you're trying to. तो गाइस जैसे कि आपने देखा कि दीपिका पादुकोण ने प्रियंका चोपड़ा का नेम भी लेना पसंद नहीं किया यहाँ पर, और उन्होंने सिर्फ ऐसे जनरल एक पीपल की टर्म को यूज़ करते हुए बोला कि इट्स फन कोलैबोरेटिंग विद पीपल और सेम इस तरह की बस लॉजिकलेस बातें करती रही, लेकिन उन्होंने प्रियंका चोपड़ा को कोई क्रेडिट नहीं दिया। ऑन दी अदर हैंड जब प्रियंका चोपड़ा से दीपिका पादुकोण के हॉलीवुड डेब्यू के बारे में पूछा गया, जब प्रियंका चोपड़ा अपने करियर के टॉप पे थी उस टाइम हॉलीवुड में, तो प्रियंका चोपड़ा ने बहुत स्वीटली इस चीज़ का आंसर किया था और इवन उन्होंने दीपिका पादुकोण को सपोर्ट भी किया था। समझ ये नहीं आता कि दीपिका पादुकोण प्रियंका चोपड़ा से इतनी इनसिक्योर क्यों होती हैं जबकि वो देखती है कि प्रियंका चोपड़ा उन्हें बहुत जगह सपोर्ट कर चुकी हैं। तो ये एक जनरल क्वेश्चन हुआ था प्रियंका चोपड़ा के रिस्पॉन्स पर, एक आर्टिकल भी आया था और ये थे प्रियंका के words. I've always said Deepika Padukone is extremely talented and beautiful. I wish her the best with Triple X and I think the way the trailers have turned out to be, it looks amazing. I hope Deepika gets the kind of recognition that she is aiming for. तो ये बहुत ज़्यादा एक हम्बल और स्वीट सपोर्ट था प्रियंका चोपड़ा की साइड से, लेकिन दीपिका पादुकोण ने फिर भी उनके साथ मीन होना नहीं छोड़ा और फर्दर भी वो बहुत सारे इंटरव्यूज में मीन बातें करती रही। इंटरव्यू में भी दीपिका ने क्या नहीं बोला प्रियंका को लेकर उस टाइम, क्योंकि जो सक्सेसफुल की शादी हो सक्सेसफुल होते हैं वो इस तरह के हेट टारगेट करने वाले लोगों को ज्यादा भाव नहीं देते। उन्होंने बोला ना ही ज्यादा इंसान को अपनी रूट्स को नहीं भूलना चाहिए, अपने इंडियन कल्चर को नहीं भूलना चाहिए। और मैं सिर्फ इंडियन मैन से शादी करूंगी, मैंने स्टार्ट से ये सोचा हुआ था, इससे यही पता लग रहा था कि ये यहाँ पर प्रियंका की बात कर रही है। उसके अलावा उन्होंने प्रियंका के एक्शन को लेकर भी उन्हें ट्रोल किया
किया, जो कि एक विमेन की तरफ से बहुत ही खराब चीज़ थी था जब उन्हें सॉफ्टली बैन कर दिया गया था पूरे बॉलीवुड से और उनका करियर बिल्कुल लैंड होने वाला था। लेकिन प्रियंका ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया अपने इस करियर को रीबिल्ड करने के लिए जाकर हॉलीवुड में। और फिर जब दीपिका जैसी एक्ट्रेस इस तरह के कमेंट्स करती है एक हार्ड वर्किंग वुमेन को लेकर, तो ये चीज़ बहुत बुरी लगती है। और ऑलरेडी प्रियंका को हॉलीवुड में ज्वाइन करने के लिए और फिर बाद में निक के साथ शादी करने के लिए बहुत ज़्यादा उसके बाद भी प्रियंका चोपड़ा ने दीपिका पादुकोण तो क्या किसी भी एक्ट्रेस के लिए कभी कोई और ऐसे इंटरव्यू देना शुरू कर दिया एक्ट्रेस को, जिसकी वजह से प्रियंका को और करीना हो ये कैटरीना हो या दीपिका पादुकोण 2017 में प्रियंका चोपड़ा और दीपिका दोनों ने डेब्यू किया था मेट गाला में। और दीपिका पादुकोण जब आई तो हॉलीवुड के मीडिया ने उन्हें कंफ्यूज कर दिया प्रियंका चोपड़ा से। उन्होंने प्रियंका चोपड़ा शाउट करना स्टार्ट कर दिया और दीपिका को बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट हुई थी। ये थी तो गलत चीज़, बट हमारे इंडिया में भी ऐसे ही होता है कि जब कोई फॉरेन एक्टर आता है तो उसको कंफ्यूज कर दिया जाता है और नेम पता नहीं चलते, तो ये एक बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन दीपिका पादुकोण ने इसका ब्लेम भी सारा प्रियंका पर डाल दिया और इस चीज़ को भी गलत एंगल से ही उन्होंने बताया मीडिया के सामने। टाइम पर जब प्रियंका चोपड़ा को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था उनके एक्सेंट को लेकर, तब दीपिका पादुकोण ने ऐसा पोस्ट किया था जिसमें वो भी ट्रोल कर रही थी इनडायरेक्टली प्रियंका चोपड़ा को उनके एक्सेंट को लेकर। तो एक वुमेन की तरफ से ये बहुत शेमफुल चीज़ है कि आप दूसरी वुमेन को डिग्रेड करो जबकि बाकी लोग भी यही चीज़ करें। एटलीस्ट आपको तो उसको सपोर्ट करना चाहिए जिसने आपको आपके लो टाइम्स में सपोर्ट किया था। तो ये चीज़ दिखाती है कि दीपिका पादुकोण कितनी ज़्यादा इनसिक्योर है, कितनी सेल्फिश है और कितना ज़्यादा जेलस है वो अपने को एक्टर से। और ये उन्होंने सिर्फ दीपिका पादुकोण के साथ नहीं किया है। Some people don't want to become dinner table conversation, and I'm not offending her, but I mean she has a right. If 90% of her life is for public people, 10% needs to be her. तो आपने देखा कि जब दीपिका अपने रिलेशनशिप को रणवीर सिंह के साथ पब्लिक नहीं करना चाहती थी, तब भी प्रियंका चोपड़ा ने कॉफ़ी विद करण में दीपिका को सपोर्ट किया था। बट फिर भी दीपिका की मीन स्टेटमेंट्स नहीं रुकी प्रियंका चोपड़ा के लिए। तो देखने वाले को ये चीज़ बहुत बुरी लगती है कि जब कटरीना और रणबीर बहुत ज़्यादा बुरा करती है कुछ प्राइवेट पिक्चर्स और बाकी एक्ट्रेसेस के साथ भी उन्होंने बहुत दफा ये चीज़ की है। कटरीना को काफी ज़्यादा के साथ जाया था और हेट मिल रहा था और भी एक्ट्रेसेस के साथ वो ये कर चुकी हैं। दीपिका का एक ट्वीट आया था जिसमें दीपिका ने लिखा था, इट हैज नेवर हैपेंड टू मी, आई बिलीव यू हैव अ सेलिब्रिटी और पब्लिक फिगर, इफ यू आर अ स्टार यू आर बाउंड टू हैपन एंड आई डोंट थिंक यू टॉक अबाउट यू, यू ऑट टू बी वेरी केयरफुल। सो गाइज इस टाइम पर जब कटरीना कैफ को सलमान खान ने भी सपोर्ट किया था, सलमान खान ने कटरीना को उनके बहुत ज़्यादा टफ टाइम्स में सपोर्ट किया एज वी नो, उस टाइम पर भी दीपिका पादुकोण ने हेट पोस्ट की कटरीना कैफ के लिए, जो कि एक वुमेन की तरफ से अगेन एक गलत चीज़ थी। उन्हें यहाँ पे कटरीना कैफ को सपोर्ट करना चाहिए था। मे भी उन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि कटरीना के साथ रणबीर कपूर ने उनको चीट किया था, लेकिन दीपिका पादुकोण ने भी कुछ कम नहीं किया। उनकी लव लाइफ भी बहुत